अस्सलामुअलैकुम। आपको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बोर्ड फिजिक्स के पेपर की प्रेजेंटेशन देखेंगे। प्यारे बच्चों, फिजिक्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू पे मुश्तमिल होता है, वो हमने एक पेपर शीट पे हल करके सबमिट करवा देने होते हैं। लेकिन जो बाकी सब्जेक्टिव पेपर आ जाता है, उसको हमने जवाबी शीट पर हल करना होता है। चले अब हम आंसर शीट पर प्रेजेंटेशन का तरीका देखते हैं। बेटा जी, पार्ट 1 जो होता है वो हमारा एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होता है और पार्ट 2 हमारा सब्जेक्टिव टाइप पे। सिंपली जब भी हम आंसर शीट पे प्रेजेंटेशन को शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पार्ट पार्ट 2। आप मार्कर को इस तरह पकड़ेंगे, पार्ट 2। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप। फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है वो शॉर्ट आंसर्स पे होता है, तो हम लिखेंगे सिंपली क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट आंसर्स का होता है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट आंसर्स। अच्छा बेटा, याद रखिएगा हम शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होते बल्कि शॉर्ट आंसर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट आंसर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो शॉर्ट आंसर्स का जो पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से हमने 8 में से कोई से 5 करने होते हैं। फिजिक्स के पेपर के अंदर हमने 8 में से कोई से 5 सवाल करने होते हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे एनी 5। एनी 5। अब सिंपली बेटा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, अब हमारे पास रोमन काउंटिंग के अंदर हमारे पास 8 सवाल दिए गए होते हैं। अब उनमें से हमने जो सबसे हमारे आसान सवाल जो होते हैं, जो हमें आते होते हैं, जिसके ऊपर हमारी दस्तरस होती है, हमने वो सवाल पहले करने होते हैं। सपोज करें हमें सवाल नंबर 1 बहुत अच्छा आता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मिड के अंदर, रोमन के अंदर ही, जैसे जिस तरह वहां पे सवाल रोमन काउंटिंग के अंदर दिए गए उसी तरह हमने यहाँ पे भी रोमन काउंटिंग के अंदर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बहुत इजी आता है, इसलिए मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1। ये लिख लिया। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, ब्लैक कलर की मार्कर लेनी है। ब्लैक कलर की मार्कर लेने के बाद आपने क्या करना है, इन सारे हिस्से के ऊपर डबल लाइनिंग कर देनी है। जैसे सपोज करें पार्ट 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे भी मैं अंडरलाइन कर दूंगा। सब्जेक्टिव टाइप है, इसी तरह जिस तरह मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसी तरह भी आप लोग करोगे। एंड देन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इसी तरह भी आप भी अंडरलाइन करोगे। इसी तरह शॉर्ट आंसर्स, इसी तरह एनी 5। आप सेकंड दोबारा से अंडरलाइन करेंगे। अब हम ब्रीक लाइन लगाएंगे। हमने पहले मोटी लाइन लगाई थी, अब लगाएंगे ब्रीक। इस तरह इसी तरह शॉर्ट आंसर्स, इसी तरह एनी 5। एंड देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इसको करेंगे इस तरह अंडर डबल लाइन लगाएंगे दोनों तरफ। देन
आप सपोज करें हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। सपोज करें क्वेश्चन है फिजिक्स का, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दूंगा सवाल की, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज इस तरह हम लगाएंगे राब्ता। अब बेटा जी जब हमने हेडिंग दे दी तो आपने आंसर लिखना कैसे बेटा। आंसर लिखने की भी ट्रिक होती है जो कि आपको मुकम्मल अच्छे नंबर लेने में बहुत मदद देती है। तो देखें बेटा जी, फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन देख लेते। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज are the physical quantities are the quantities are the quantities are those quantities which are आप देखिए इसके अंदर हमारे पास हाईलाइट जो मेन बात है कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि मेजर की जा सकती हैं। तो सिंपली हम जो मेजर्ड वाला वर्ड है, जो मेन वर्ड है इस डेफिनेशन के अंदर, हम उसको हाईलाइट करके लिख देंगे मेजर्ड। that can be measured, that are measured using tool and using tools and instruments। इसी तरह बेटा जी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, उसके साथ हम कह देंगे डेट कैन विच आर मेजर्ड, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट मेजर्ड को हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये मेरे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। अब जो हमारा एग्जामिनर होगा वो मेन वर्ड देखेगा और टिक लगा के नंबर दे देगा। ठीक है बेटा, इसी तरह आपको बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर लेने में ये स्ट्रेटेजी काम दे सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। जो टॉपर्स होते हैं वो इसी स्ट्रेटेजी को काम में लाते हैं। बेटा जी ये देखिए, आप जी फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग दी थी तो आपने इसको भी, आप जो ब्लैक से लिखा उसने उसको आपने ब्लू के साथ अंडरलाइन कर देना है। इस तरह डबल लाइन करते हैं। डबल लाइन आप सिंगल भी रखना चाहते, सिंगल भी बहुत अच्छी लगेगी, वैसे डबल लाइन कर देते हैं। आई लाइक, पेपर नहीं सीधा हो रहा, चलो। इसी तरह बेटा जी आप फिजिक्स का पेपर मुकम्मल तौर पे इसी तरह सर अंजाम देंगे। बेटा पार्ट 2 लिखेंगे, सब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, शॉर्ट आंसर्स यानी 5। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आएगा शॉर्ट आंसर्स का, उसमें से भी यानी 5 करने होंगे। इसी तरह हमारे पास शॉर्ट आंसर्स आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, वो भी शॉर्ट आंसर आएंगे, उनमें से भी यानी कोई से 5 करने होंगे। इसी तरह हम 1 रोमन जैसी काउंटिंग आपकी क्वेश्चन शीट के ऊपर है वही काउंटिंग आप यहाँ पे मेंशन देंगे, साथ में क्वेश्चन की हेडिंग देंगे और उसका जवाब लिखेंगे और उसके जो मेन पॉइंट्स है वो उसको हाईलाइट कर देंगे। तो आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड के पेपर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।